सनातन धर्म में बहुत सारे व्रत होते हैं, लेकिन मैं आज आप लोगों को एक विशेष महत्व वाला व्रत बताने जा रही हूँ। कृपया करके इस वीडियो को अंत तक देखें और स्किप ना करें और अपने परिवार को शेयर करें और ताकि आप ढेर सारे पुण्य के भागी बन सकें। इस व्रत का नाम है देवस्यानी एकादशी व्रत कथा। चलिए सुनते हैं। आज मैं आप लोगों को देवस्यानी एकादशी की व्रत कथा सुनाती हूँ। देवस्यानी एकादशी के पीछे पुराणों में एक कथा प्रचलित है। बहुत समय पहले की बात है। सूर्यवंशी कुल में मंधाता नाम का एक चक्रवर्ती राजा हुआ करता था। वह बहुत ही महान, प्रतापी, उदार तथा प्रजा का ध्यान रखने वाला राजा था। उस राजा का राज बहुत ही सुख समृद्ध था। धन धान भरपूर मात्रा में था। वहाँ की प्रजा राजा से बहुत अधिक प्रसन्न एवं खुशहाल थी, क्योंकि राजा अपनी प्रजा का बहुत ध्यान रखता था। साथ ही वह धर्म के अनुसार सारे नियम करने वाला राजा था। एक समय की बात है, राजा के राज में बहुत लंबे समय तक वर्षा नहीं हुई, जिसके फलस्वरूप उसके राज में अकाल पड़ गया, जिससे कि राजा अत्यंत दुखी हो गया, क्योंकि उसकी प्रजा बहुत दुखी थी। राजा इस संकट से उबरना चाहता था। राजा चिंता में डूब गया और चिंतन करने लगा कि उससे आखिर ऐसा कौन सा पाप हो गया है। राजा इस संकट से मुक्ति पाने के लिए कोई उपाय खोजने के लिए सैनिकों के साथ जंगल की ओर प्रस्थान करते हैं। राजा वन में कई दिन तक भटकता और फिर एक दिन अचानक से वो अंगिरा ऋषि के आश्रम जा पहुँचे। उन्हें अत्यंत व्याकुल देखकर अंगिरा ऋषि ने उनसे उनकी व्याकुलता का कारण पूछा। राजा ने ऋषि को अपनी और अपने राजवासियों की परेशानी का विस्तार पूर्वक वर्णन सुनाया। राजा ने ऋषि को बताया कि किस प्रकार उसके खुशहाल राज में अचानक अकाल पड़ गया है। राजा ने ऋषि से निवेदन किया कि हे ऋषि मुनि, मुझे कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे मेरे राज में सुख समृद्धि पुनः लौट आए। ऋषि ने राजा की परेशानी को ध्यानपूर्वक सुना और कहा कि जिस प्रकार हम सब ब्रह्मा देव की उपासना करते हैं, किंतु सतयुग में पढ़ने का तथा तपस्या करने का अधिकार केवल ब्राह्मणों को है, लेकिन आपके राज में एक शूद्र तपस्या कर रहा है। आपके राज में आज अकाल की दशा उसी कारण से है। यदि आप अपने राज को पूर्वतः खुशहाल देखना चाहते हैं तो उस शूद्र की जीवन लीला समाप्त कर दीजिए। सुनकर राजा को बहुत अचंभा हुआ और राजा ने कहा, हे ऋषि मुनि, आप यह क्या कह रहे हैं? मैं ऐसे किसी निर्दोष जीव की हत्या नहीं कर सकता। मैं एक निर्दोष की हत्या का पाप अपने सर नहीं ले सकता। मैं ऐसा अपराध नहीं कर सकता ना ही ऐसे अपराध बोध के साथ जीवन भर जीवित रह सकता हूँ। आप मुझ पर कृपया करें और मेरी समस्या का समाधान के लिए कोई अन्य उपाय बताएं। ऋषि ने राजा से कहा कि यदि आप उस शूद्र की जीवन लीला समाप्त नहीं कर सकते तो मैं आपको दूसरा उपाय बताता हूँ। आप आषाढ़ मास की शुक्ल एकादशी को पूरे विधि विधान एवं पूर्ण श्रद्धा भक्ति के साथ व्रत रखें एवं पूजन आदि करें। राजा ने ऋषि की आज्ञा का पालन करते हुए अपने राज पुनः वापस आया तथा राजा एकादशी व्रत पूरे विधि विधान से किया। उसके फलस्वरूप राजा के राज में वर्षा हुई, जिससे अकाल दूर हो जाता है तथा पूरा राज पहले की तरह हंसी खुशी रहने लगता है। ऐसा माना जाता है कि एकादशी व्रत सभी व्रतों में उत्तम होता है एवं इसकी कथा सुनने या सुनाने से भी पापों का नाश होता है। आप लोग अपने परिवार वाले को ये व्रत कथा जरूर सुनाएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें तथा इस एकादशी व्रत की कथा को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और पुण्य के भागी बने।